Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says if theta I is the inversion temperature, theta n is the neutral temperature, theta C is the temperature of cold junction. Then we have to find the relation between theta I, theta n and theta C. तो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर एंड कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर क्या होता है. तो की कॉन्सेप्ट यही है इसका. सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर की. टी एन. न्यूट्रल टेम्परेचर is the temperature at which the thermo EMF is maximum. The temperature at which the thermo EMF is maximum. और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है. जैसे सपोज आपने एक थर्मोकपल बनाया जो कि सपोज कुछ इस तरीके से है. ये एक मेटल है और इसके नीचे की तरफ दूसरा एक मेटल और है. ठीक है, दो डिसिमिलर मेटल्स हैं और ये दो इसके जंक्शंस हैं. मान लीजिए ये कोल्ड टेम्परेचर जंक्शन है, ये हॉट टेम्परेचर जंक्शन है. तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ दीज टू डिसिमिलर मेटल्स. बेसिकली ये क्या है, एक थर्मोकपल है. तो इसमें एक थर्मो ईएमएफ भी जनरेट होगा. दिस इज अ थर्मोकपल. अब मान लेते हैं हम कोल्ड टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर देते हैं कांस्टेंट, और हॉट जंक्शन का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करते हैं. सपोज वो T डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको इंक्रीज करते हैं हम. ठीक है. सो व्हाट वी विल सी, वी विल obtain a graph and we will see that EMF increases with the increase of this temperature. So we will get graph like this. Suppose at x-axis we are having the temperature difference between hot and cold junction. Temperature difference is T because कोल्ड जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो हमने 0 डिग्री लिया है, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस T हो जाएगा. और वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या शो कर रहे हैं, ईएमएफ या फिर थर्मो ईएमएफ भी आप इसको बोल सकते हैं. तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे थर्मो ईएमएफ बढ़ेगा. एक टेम्परेचर आएगा जिसकी वैल्यू है टी एन, यही न्यूट्रल टेम्परेचर है. इस न्यूट्रल टेम्परेचर पर जो ईएमएफ है दैट विल बी मैक्सिमम, ई एम. न्यूट्रल टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम इंक्रीज करेंगे हॉट जंक्शन का टेम्परेचर तो अब ईएमएफ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जिसको बोलेंगे हम इन्वर्जन टेम्परेचर. इस इन्वर्जन टेम्परेचर पे फाइनली जो थर्मो ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो आपको न्यूट्रल टेम्परेचर समझ आया जहाँ पर ईएमएफ मैक्सिमम है, इन्वर्जन टेम्परेचर पर ईएमएफ ज़ीरो हो जाता है. अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है. बिकॉज कोई भी थर्मोकपल है वो कैसे वर्क करता है. इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दोनों मेटल की, सपोज ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है. सपोज मेटल ए की ज़्यादा है तो ए से निकलकर इलेक्ट्रॉन बी मेटल में डिफ्यूज होंगे. आपने टेम्परेचर डिफरेंट रखा है तो जो डिफ्यूजन का रेट हॉट जंक्शन पर होगा वो ज़्यादा होगा. कोल्ड जंक्शन पर भी डिफ्यूजन होगा लेकिन वो कम होगा. तो जब यहाँ पर डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा एज कंपेयर टू दिस. तो एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन के बीच में. उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मो ईएमएफ. लेकिन जैसे जैसे हम हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये सिर्फ न्यूट्रल टेम्परेचर तक बढ़ेगा. अगर हॉट जंक्शन का टेम्परेचर न्यूट्रल से टेम्परेचर से भी ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ए टू बी में आएंगे, बट अब बी में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो बढ़ने लग जाएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन्स बी में पहले से प्रेजेंट होंगे वो ए से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे. यानी कि अब जो डिफ्यूजन का रेट है वो कम हो जाएगा. तो धीरे धीरे डिफ्यूजन का रेट कम होता रहेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों मेटल्स में बराबर हो जाएगी. उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर. ठीक है. तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच
द टेम्परेचर एट विच थर्मो EMF इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दोनों की इक्वल हो जाएगी, तो उस केस में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। व्हाट इज द कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर? कोल्ड जंक्शन का जो टेम्परेचर है उसको हम कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर बोलेंगे। अब इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट न्यूट्रल टेम्परेचर इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर एंड कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर। सो न्यूट्रल टेम्परेचर कितना दिया है हमको? थीटा एन, इन्वर्जन टेम्परेचर इज थीटा आई, कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर इज थीटा सी अपॉन 2। देखते हैं ऑप्शंस किस तरीके से अपन को गिवन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन दिस इज योर फाइनल आंसर एंड ऑप्शन सी इज मैचिंग। थीटा आई प्लस थीटा सी अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा एन। थीटा आई प्लस थीटा सी अपॉन 2 is equal to theta n. So this is your final answer and option C is correct. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.